तुम्हारे घर पे हैं। तुम्हारा भाई को मार के गिराए ना, तुमको भी गिराएंगे। आओ तुम आओगे कि पकड़ के लेके जाए तुम्हारा माँ और भाई को? जाओ लेके, हैंड फ्री है। हेलो, काट दिया फोन, बोला जाओ लेके, जो करना है करो। भागलपुर के मंदरोजा में एक प्रेमिका ने प्रेमी के घर पर हाई वोल्टेज ड्रामा किया। वह प्रेमी के घर पर पहुंची, फिर दरवाजे को पीटती रही, लात से मारती रही। वह गुस्से में कह रही थी कि दरवाजा खोलो नहीं तो दीवार फांद जाऊंगी। हम दरवाजा तोड़ देंगे, अभी तो बाहर निकालो उसको, निकलो बाहर, बाहर निकलो, दरवाजा खोलो। दरअसल लड़की का आरोप है कि शादी का झांसा देकर 1 साल तक आरोपी ने शारीरिक संबंध बनाया, फिर शादी से मुकर गया। इस दौरान प्रेमी के परिजनों के साथ हाथापाई भी हुई। मंदरोजा के शर्मा कंसल्टेंसी के संचालक रणवीर शर्मा पर शादी का झांसा देकर 1 साल तक शारीरिक संबंध बनाए जाने का आरोप है। पीड़िता ने बताया कि वह 1 वर्ष पूर्व रणवीर से के संपर्क में उस समय आई जब पूरे प्रदेश के साथ बिहार में भागलपुर में भी कोरोना का संक्रमण काल चल रहा था। रणवीर ने उसे अपने ऑफिस की देखरेख के लिए रखा था। वहीं इस दौरान दोनों एक दूसरे के बहुत ही करीब आ गए। पीड़िता के मुताबिक रणवीर ने इसका फायदा उठाते हुए शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाता रहा। क्या मामला है, क्यों हंगामा कर रही हो? मामला यही है कि साल भर से इसके ऑफिस में जब से हम आए हैं, ऑफिस में जब से हम इसके आए हैं, उसके कुछ दिन तक तो ये ठीक रहा। बहन 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 बोल के मेरा विश्वास जीता। उसके बाद ही मेरा कंधा पे हाथ रखा, फिर मेरे साथ रिलेशनशिप बनाया ये बोल के कि आगे चल के हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। और रणवीर शर्मा कहाँ का रहने वाला है? मंदरोजा एसकेपी के पास। कब की घटना है ये? कब आप? ये घटना साल भर से चल रही है और हम झेल रहे हैं। वो विधायक जी के कार्यकर्ता है, इसीलिए उसके वजह से वो हमको दबदबा डाल देते हैं। कौन विधायक, क्या नाम है विधायक का? अजीत शर्मा। तो कैसे पता चला कि वो जो है, क्या विधायक का कभी उसने नाम भी यूज किया क्या? बिल्कुल, बार बार यूज करते हैं। मेरे पास कितनी सारी रिकॉर्डिंग भी है उसकी। क्या कहता है वो? कहता है कि तुम क्या करोगी, ऐसे सांसद है मेरे पास, क्या 50 करोड़ आदमी मेरे जान पहचान में है, हम कंसल्टेंसी चलाते हैं। अब क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं कि मेरा जिंदगी तो बर्बाद कर दिया, मीडिया तक मेरा नाम अब चला गया, घिना गया, तो इसको शादी करके मैं हमको घर में रखना पड़ेगा। ये क्या झांसा दिया साल भर से, क्या कहता था, क्या कहते? हम तुमको बहुत मानते हैं, तुम्हारा सपोर्ट करते हैं, तुम मेरे दिल में बहुत अच्छे से रहती हो, तुमसे शादी करेंगे, आगे चल के जो होगा ज्यादा से ज्यादा होगा तो हम लोग भागलपुर छोड़ देंगे, क्योंकि भागलपुर में हम नहीं रह पाएंगे। अच्छा, इसके माता पिता का क्या कहना है? जो माँ का कहना है कि तुम 2 नंबर हो। मेरे हस्बैंड वाला जो केस चल रहा है, उस केस को ये लेके बोलता है बार बार कि तुम्हारा तो केस चल गया, तुम 2 नंबर लड़की हो, तुमको पति छोड़ दिया। आप मैरिड कब, शादी कब हुई? 2013 में। क्या हुआ था जो कि छूट गई शादी? मेरे हस्बैंड जो थे वो अपनी भाभी के साथ में रिलेशनशिप में थे। हाँ। हम लोग कितना समझौता करने का कोशिश किए, नहीं माना। 14 तारीख मकर संक्रांति के दिन हमको एक्सीडेंट में वो लोग जला दिया। इस बात का जानकारी जब मेरे मम्मी पापा को मिला तो वो लोग वो क्या बोलते हैं, पटना में हमको ले जाके वहाँ पे 2 महीना मेरा इलाज करवाई। 12 लाख रुपया खर्चा किया। उसके बाद फिर घर में ऐसा सिचुएशन हुआ कि मेरा खाना रहना वहाँ पे मुश्किल हो गया। और मेरी 7 साल की बच्ची भी है, ये बात हम बताना भूल गए थे। उस बच्ची का भी गंजन हो रहा है, आए दिन उसके सामने भी मेरा मारपीट ये करता है, जिसकी वजह से हम अपने मायके में उसको भेज दिए। अच्छा, जिस वक्त आप इसके साथ रिलेशन में थी तो क्या आपकी सच्चाई इसको जानकारी थी? इसको हम ऑफिस से आने से पहले इसको हम सारा बात बता दिए कि मेरे बारे में तुमको जानना जरूरी है, क्योंकि तुम्हारे ऑफिस में हम काम करेंगे, आए दिन अगर मेरे बारे में आपको कोई कुछ बोलेगा तो अच्छा बात नहीं है, इसलिए हम सारा बात इनको बता दिए। आप बताए थे कि आप पहले से मैरिड? बिल्कुल, मेरी बच्ची को भी ये जानते थे। मेरी बच्ची मुंगेर में थी, मम्मी पापा से ये झगड़ा करवा के बच्ची को मुंगेर से ले भी आया साथ में जाके। अच्छा। और उसके बाद 5-6 दिन इसके यहाँ काम किए और ये निकाल दिया ऑफिस से। इतना कुछ जानने के बावजूद भी विकास क्या आपको बोलता था? सब कुछ जानने के बावजूद भी रणवीर शर्मा फिर भी बोलता था, नहीं तुम अच्छी लड़की हो, रहेंगे तुम्हारे साथ, और आए दिन फिजिकल रिलेशनशिप बनाता है और चला जाता है। जहाँ मेरे रूम पे ये रहता है वहाँ CCTV फुटेज लगा है, अगर हम नहीं निकलवाएंगे तो पुलिस बोलेगी तो वो निकाल के देंगी ही। वहाँ पे बिल्कुल मारपीट करता है, ऐसा मारा था कि मेरा पूरा गाल यहाँ पे 5 उंगली का दाग हो गया था। क्यों? क्योंकि उसके मोबाइल में किसी लड़की का फोटो हम देख लिए थे। आए दिन एक सोनम नाम की लड़की है,
उसके भी पिताजी से इसको गाली गलौज हुआ है, उससे भी बातचीत करता था, लेकिन अब वो बात नहीं करती। क्या चाहती हैं अब आप? हम चाहते हैं हम इससे शादी करें। अब शादी इस तरह से शादी होगा, जिस तरह से हंगामा हो रहा है, शादी होगा? जो भी होगा सर, हम कहाँ जाएंगे? हम अकेले लड़की, हम कहाँ चिल्लाएंगे? थाना में भी तो हम चिल्लाएंगे ही, हम चिल्ला के भी कहाँ जाएं? 2-3 बार इनके घर से हम घुड़ गए। आपने माता पिता को बताया? आपने? मेरी मम्मी पापा को पता है, और मेरी बच्ची को जो भी हम घर में थोड़ा सा कनेक्शन बना के अपने बच्चे को वहाँ भेजे थे। मेरी मम्मी को जब से इस रणवीर शर्मा के बारे में पता चला, मम्मी बोली कि तुम्हारे साथ बच्ची का भविष्य खराब है, तुम बच्ची से कांटेक्ट तोड़ लो। मेरी मम्मी को बच्चे से बात भी नहीं करवाती है, इसके वजह से मेरा बच्चा भी छूट गया। मतलब परिवार के साथ अब बच्चा भी आपका जो अपना था वो छूट गया। मेरा मम्मी पापा का यही कहना है कि तुम्हारे साथ बच्चे का भविष्य नहीं है। क्या चाहते हैं? चाहते क्या है? हम चाहते हैं इससे शादी करना। अब जब तक नहीं करेंगे मेरा बच्चा मेरे पास नहीं आएगा, मेरा नाम गिना जाएगा, सब यही बोलेगा कि लड़की रंडी है। हम कैसे जिएंगे फिर? इससे अच्छा है मर ही जाए। क्या नाम है आपका? अंकिता कुमारी। पिताजी का? श्री सदानंद पाठक, लल्लू पोखर मुंगेर, थाना कासिम बाजार। रणबीर पर शादी का दबाव बनाने पर वह धमकी देने लगा। खुद को भागलपुर विधायक अजीत शर्मा का करीबी बताया। कोर्ट और पुलिस को अपने पॉकेट में रखने की बात कही। करीब 3 घंटों तक प्रेमी के घर पर लड़की हंगामा करती रही। कड़ी मशक्कत के बाद आरोपी प्रेमी का भाई और उसकी मां घर से निकली। दोनों ने लड़की की बातों को नकार दिया, आरोपों को खारिज कर दिया। इस दौरान ही लड़की ने प्रेमी के भाई का कॉलर पकड़ लिया। दोनों के बीच हाथापाई हो गई। क्यों नहीं फाड़ेंगे? आप बोलिएगा 2 नंबर लड़की है, हम छोड़ देंगे आपको? क्या इतने कमजोर हैं? अरे इनके व्हाट्सएप पे SMS थे वो की है, हम आप दोनों को भाई मानते हैं। हम आप दोनों को नहीं, सिर्फ आपको। आप दोनों को, दोनों लिखा हुआ है, मैसेज दिखाइए, हम भी दिखाते हैं। आप दोनों को हम भाई मानते हैं, ठीक है। और जो है आप दोनों के लिए तो हम ऐसा सोच भी नहीं सकते। हमारे पास प्रूफ है सर, दिखाएंगे हम आपको। सुनिए ना, आपसे जो महिला हम प्रूफ दिखाते हैं, ये बोल रहे हैं ना, अंकिता कुमारी। चलो अंकिता कुमारी, महिला थाना से हेलो, तुमको घर हम लोग तो जेंट्स हैं, महिला थाना में तुम्हारा जब आती है सर, जब यही हंगामा करती है यहाँ पर आई। फालतू में नहीं करना है। अरे छोड़िए ना, अब होगा। बोले सर, नहीं बोले सर। अरे जो होगा, अरे ठीक है सर। वहाँ पर हंगामा हो रहा था। यहाँ जॉब के लिए आए थे हमारे बड़े भाई साहब, उनको देख करके कि उनकी परिस्थिति ठीक नहीं थी, उनकी एक बेटी है और उनकी परिस्थिति बहुत ही खराब थी, तो वो मतलब दया कर करके उनको जो है ना, दया कर करके उनको रख लिए कि जो है हमारे हमारे पूरे मोहल्ले समाज में आप किसी से भी पूछ सकते हैं, हमारे यहाँ खाना पीना उनको इतना इज्जत सत्कार देते थे। और उसके बाद भी वो एक सेकंड उसके बाद भी वो इल्जाम लगा दिए हम लोग के ऊपर। बताइए, ये आरोप लग रहा है तुम्हारे भाई पर, आरोप लग रहा है हमारे क्या? हाँ, और हमारे ये भी कहा जा रहा है कि विधायक का जो है हमेशा जो है हवाला ना वो सब कुछ नहीं है सर। ये क्या क्यों आरोप लगा रही है ये? सर हमारा कहना है कि वो लड़की फ्रॉड है। 2-3 केस उनके ऊपर ऑलरेडी चल रहा है। हाँ, आप कहीं से भी जो प्रूफ कर सकते हैं। किसी भी औरत के, किसी भी लड़की का चरित्र का तू चित्रण करेगा ना, हम नहीं कर सकते। कैसे बोला अभी कि वो लड़की जो है चरित्रहीन है? तो वो सर हमारे ऊपर इल्जाम लगा रही है बार-बार। शारीरिक संबंध बनाने की बात कही है ना, तो फिर भी जारी किया गया है। तस्वीर है। हाँ, तस्वीर है, तो फिर चलिए सर। उस सबका फोटो डालते फेसबुक पर, समझे? अपना फोटो उसका फोटो चिपका के, पर ना सर हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं सर। हम हमारा यही है, तुम्हारे दरवाजे पे वो आई है, बताओ। बस ये सेकेंड बार आई है। और हम क्या कह करके शर्मा कंसल्टेंसी में उसने काम किया? कितने दिनों तक काम किया शर्मा कंसल्टेंसी में? उसने तकरीबन 6-7 महीना काम किया। 6-7 आप पूरा मोहल्ला समाज से पूछ सकते हैं। हाँ, और पता है वो सबको बोलती थी कि ये बोल रहा है, वो बोल रहा, सबसे झगड़ा कर रहा है। तुम्हें भाई मानती है वो? हाँ, तुम्हें भाई मानती है? अब भाई मानते हैं क्या मानती है वो तो उन्हीं से पूछिए ना सर। तुम भी तो बता रहे हो उसको बहन मान रहे हैं। हाँ, तुम क्या मानते हो? हम उनको बहन ही मानते हैं। और जिस दिन वो आई थी उस दिन भी हम उनको दीदी ही, हम उसको दीदी ही बोले, ठीक है। हाँ,
लेकिन आसपास के लोग का कहना है कि आपके घर में बर्तन तक वो धोती थी, एक ही प्लेट में खाना ये गलत बात है यार। ये सब गलत बात ये है। आपके समाज के लोगों का कहना है। किसका कहना है बोलिए? कहाँ है तुम्हारा भाई कहाँ है? किसका नहीं, वो किसी काम से निकले हुए हैं, वो हमें हम पंडित आदमी, हम पूजा करा करके आए थे, बस घर आए तो बस देखे यही सब खाना भी नहीं खा रहे। मेरा नाम विकास शर्मा। तुम्हारी बच्चा का भी इस दौरान ही लड़की ने प्रेमी के भाई का कॉलर पकड़ लिया। दोनों के बीच हाथापाई हो गई। इधर हाई वोल्टेज ड्रामा का सूचना मिलते ही ततारपुर थाने की पुलिस पहुंची। पीड़िता को लेकर महिला थाना पहुंचा दिया। यहां प्रेमिका थाने के अधिकारियों से न्याय की गुहार लगा रही है। वहीं प्रेमी के भाई विकास शर्मा ने बताया कि उसके भाई को फंसाने की साजिश की गई है। महिला थाना अध्यक्ष ने बताया कि पीड़िता की ओर से दोबारा लिखित आवेदन देने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।